Assalamu alaikum. This is Professor Muhammad Hassan Khan, and today we are going to start lecture 4 of week 4 of the course Public Policy. Before starting this course, just have a quick view on the topics that what we are going to learn and what we are going to see in this chapter. We are going to see representation, models of representation, elections, characteristics of elections, purposes of elections, elections in Pakistan, electoral system, types of electoral system, electoral system of Pakistan, voting behavior, theories. These are the topic we are going to cover in this chapter. So before wasting time, just move toward our first topic, which is representation. We have already discussed this chapter in class, and we're going to see in a very quick way, and both in English and in the normal language, that is Urdu. So let's start it. What is representation? अच्छा जी, हमने क्लास में भी हमने डिस्कस कर चुके हैं कि रिप्रेजेंटेशन के हवाले से कि क्या होता है, क्या चीज़ इसमें, या हमने जो मेन मोटिव पे बात करी है कि आसान वर्डिंग्स के अंदर रिप्रेजेंटेशन को डिस्क्राइब करा था. लाइक रिप्रेजेंटेशन रेफर्स टू द एक्ट ऑफ डिस्क्राइबिंग, स्पीकिंग और स्टैंडिंग इन फॉर someone or something in particular way. It can be visual, verbal or symbolic, and is often used to convey idea, identities or perspective. अच्छा जी, रिप्रेजेंटेशन को लाइक हमने इस तरीके से एग्जांपल देकर हमने बात करी कि लाइक कोई भी एक, यू कैन सी इन दिस डायग्राम, कोई भी इन सब में से एक पर्सन जो इन सब को क्या कर रहा हो, रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है. तो दैट पर्सन इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव और रिप्रेजेंटेशन, हु इज रिप्रेजेंटेटिंग दीज ऑल पीपल, इन सब का नुमाइंदगी करना, इन सब को लीड करना और इन सब को गाइड करना. सो दैट पर्सन इज नोन एज अ रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, कि इनके हवाले से, इनके मोटिव पे, इनकी नीड्स पे, इनकी जो भी इश्यूज हैं, इनको रिजॉल्व करना. ठीक है, दिस इज नोन एज द रिप्रेजेंटेटिव. क्या करता है भाई? डिस्क्राइब करता है, बताता है, बोलता है लोगों को. सही सही है. स्टैंड, खड़ा होता है लोगों के लिए. फॉर समवन, किसी के लिए. और फॉर समथिंग, किसी के लिए या किसी चीज के लिए. इन अ पर्टिकुलर वे, किस तरीके से भाई? कोई भी एक तरीके या किसी भी चीज को बताने के लिए खड़ा होता है. ठीक है, ये सारी चीजों को डिस्क्राइब कर रहा होता है. इट कैन बी विजुअल, verbal or symbolic. Like we give the example of Imran Khan when he just went for the United Nation. अभी जो उसने बहुत, जिसकी वजह से he was got famous, like कि हम नहीं झुकेंगे. तो विजुअली वो जो भी कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पे वो विजुअली गया, वर्बली उसने स्पीच दी. इफ ही गिव द प्रेजेंटेशन या कुछ भी चीज इस्तेमाल करता, लाइक उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी सिंबल या प्रेजेंटेशन करता, तो दैट्स कॉल्ड सिंबल. ठीक है, विजुअली ही वाज प्रेजेंट, वर्बली स्पीक, or maybe you can say that he had some actions, or he just gave some idea or symbol. So that is known as the representative. He was representing Pakistan. तो इमरान खान इन तीनों चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हुए, इन तीनों चीज़ों को यूज करते हुए पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था. ठीक है, अच्छा जी. और क्या होता है? एंड इज ऑफन यूज्ड कन्वे आइडिया, के जो भी आइडिया को कन्वे करना, आइडेंटिटी, लाइक कोई भी पहचान. इमरान खान की, यू कैन से दैट पाकिस्तान की आइडेंटिटी को डिस्क्राइब कर रहा था. कन्वे आइडिया, वर्ल्ड को अपना एक आइडिया, अपना जो भी मोटिव वो बता रहा था, पर्सपेक्टिव और मोटिव बता रहा था. ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल जो अभी फिर यहाँ पे होती है. इन मीडिया एंड आर्ट, रिप्रेजेंटेशंस इन्फ्लुएंस हाउ इंडिविजुअल एंड ग्रुप आर शेप्ड public opinions and cultural narrative. In the broader sense, it also narrates to political and legal context, where elected officials or advocates represent the interest of the community or organization. Effective representation ensure diversity, accuracy, and fairness understanding in society. ठीक है, जिसमें बात करी है लाइक उससे रिप्रेजेंटेशन से क्या चीज़, इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन इंश्योर डाइवर्सिटी, एक्यूरेसी बात करता है, डाइवर्सिफिकेशन में बात करता है, फेयरनेस मतलब जो साफ इंसाफ है उसको बात कर रहा था. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी, के सोसाइटी के अंदर जो जो चीज़ें हैं अंडरस्टैंड करते हुए उनको बात करना. एक्यूरेसी, जो चीज़ आपकी फेयर है और उस पर टोटली बात करना. तो दैट्स नोन एज
द रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, बात करते हैं मॉडल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन के. हमारे पास कितने टाइप्स के मॉडल हैं? Here are the four models of representation. First, trustee model. Second, delegate model. Third, mandate model. Fourth, that is resemblance model. We have already discussed कि trustee model होता क्या है. Let's see with the highlighted point. Representative use their own judgment to make decision in the best interest of the people, even if it goes against public opinion. मतलब कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा क्या कर रहा होगा, अपना जजमेंट, अपनी डिसीजन मेकिंग कर रहा होगा. ठीक है, किसी भी चीज को करने के लिए फैसला वो खुद करता है, कर रहा होगा. ठीक है, द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, किस चीज के लिए कर रहा होगा? इन लोगों के फायदे के लिए, लोगों के इंटरेस्ट के लिए. ठीक है, लोगों के फायदे के लिए कर रहा होगा. इवन इफ गोज अगेंस्ट द पब्लिक ओपिनियन, कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे या सोच रहे होंगे, उसके खिलाफ बातें कर रहे होंगे, वो फिक्र नहीं करता. ही जस्ट मेक डिसीजन ऑफ देयर ओन, एंड why he make for the betterment of the people. ठीक है. Second, it's like a delegate model. What it says, representative act according to the direct wishes of their constitution without personal influence. Delegate model के अंदर like जो भी representative होगा, जो constituent या जो भी अपनी wishes के मुताबिक नहीं कर रहा होगा, directly wishes of their constituent without personal influence. इसमें इसका कोई अपना डिसीजन, इसकी अपनी कोई पर्सनल इन्फ्लुएंस या कोई भी अपनी तरफ से कोई चीज इंप्लीमेंट नहीं हो रही होगी. ये डायरेक्टली किसको फॉलो कर रहा होगा? जो भी रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट के, इदारे के, कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको फॉलो करते हुए जो चीजें कर रहा होगा, तो दैट्स नोन एज अ डेलीगेट मॉडल. इस पे जो कर रहा होगा वो डेलीगेट मॉडल को फॉलो कर रहा होगा. थर्ड, दैट इज मैंडेट मॉडल. व्हाट मैंडेट मॉडल? जस्ट रिप्रेजेंटेटिव follow their party's manifesto or policies rather than individual opinions. अच्छा जी, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हुआ इलेक्शन के लिए किसी भी पार्टी से या किसी भी जो भी ग्रुप है उधर से खड़ा हुआ, लाइक इफ वी टॉक अबाउट एनी पॉलिटिकल पार्टी, तो वो रिप्रेजेंटेटिव अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो वो उसके रूल्स, उसके रेगुलेशन, उसकी पॉलिसीज को फॉलो कर रहा होगा, उसके मैनिफेस्टो को, पार्टीज का जो मैनिफेस्टो, पार्टी का जो गोल, पार्टी के जो रूल्स रेगुलेशन है, उनको फॉलो कर रहा होगा, rather than individual opinion, ना कि अपने कोई भी ओपिनियन को फॉलो करे. ठीक है, दैट्स नोन एज द मैंडेट मॉडल. Last but not the least, that is resemblance model. What it says, representative reflect the demographic of the population they serve to ensure diverse perspective. अच्छा जी, इसके अंदर क्या बात कर रहा है कि लाइक इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं. अ पार्लियामेंट विद इक्वल मेल एंड फीमेल रिप्रेजेंटेशन इंश्योर वुमेन्स इश्यूज आर एड्रेस इफेक्टिवली. अच्छा जी, इसमें रिजेम्बलेंस के अंदर क्या बात कर रहा होगा? जो भी डेमोग्राफिक्स ऑफ द पॉपुलेशन दे सर्व टू इंश्योर, जो भी डेमोग्राफिक, जो भी एरिया, जो भी इलाके या जो भी सर्टेन प्लेस जहाँ पे जो भी इश्यूज आ रहे होंगे, पॉपुलेशन के जो भी इश्यूज आ रहे होंगे, लाइक दे गिव द एग्जांपल ऑफ द इशू ऑफ द फीमेल. तो इसमें क्या बोल रहे हैं? पार्लियामेंट विद इक्वल मेल एंड फीमेल रिप्रेजेंटेशन. तो पार्लियामेंट क्या होगी? जो इक्वली होगी किसकी? मेल एंड फीमेल के रिप्रेजेंटेशन के ऊपर. इंश्योर्स अ वुमेन इशू. अच्छा, पार्लियामेंट के अंदर ये नहीं कि दे टॉकिंग अबाउट द मेल इश्यूज, दे आल्सो हैव टू टॉक अबाउट द फीमेल इश्यूज. ठीक है, एंड इश्यूज आर एड्रेस्ड इफेक्टिवली, और उनको ऊपर लाइक यू कैन से दैट उनके ऊपर प्रॉपर्ली वर्क किया जा रहा होगा, उनको प्रॉपर्ली एड्रेस, उनको देखा जा रहा होगा. ठीक है, उनकी एक्शन लिया जा रहा होगा. मतलब कि जो भी डेमोग्राफिक्स के अंदर पॉपुलेशन को जो भी इश्यूज आ रहे होंगे, इक्वल इश्यूज लाइक मेल फीमेल, उनके इश्यूज को प्रॉपर्ली एड्रेस करके उनको रिजॉल्व किया जा रहा होगा. तो दैट मॉडल इज नोन एज रिजेम्बलेंस मॉडल. रिजेम्बलेंस मीन्स किसी भी चीज से मुशाबिहत देना, रिजेम्बल करना. ठीक है. Now we are going to talk about election. We have already discussed a lot of examples in election. What is election and why election is necessary? What are the main perspective? Why do we need elections? Okay. So just let's see what is election. तो हम बात करते हैं election हमारे पास होते क्या है. An election is a formal process where people vote to choose their leader or make decision on the important issue. Like we already know, everyone know what election is. फिर भी let's see what the election is. It's a process where people vote. यहाँ पे लोग क्या कर रहे होते हैं? एक अपने लीडर को वोट दे रहे होते हैं, उसको चूज करके
वोट करके उसको चूज करते हैं, ठीक है, और मेक डिसीजन ऑन इम्पोर्टेंट इश्यूज, ताकि क्या करे वो इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर क्या करे, वो डिस्कस करे और डिसीजन ले. इट इज अ की पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट डेमोक्रेसी इज, और क्या क्या है डेमोक्रेसी का मेन हिस्सा, अलाउइंग सिटीजन्स टू सेलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव फॉर गवर्नमेंट पोजीशन एट डिफरेंट लेवल. ठीक है, सिटीजन आम शहरियों के पास एक क्या है, अलाउ सेलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, एक हक है, दे हैव द राइट, they have, you can say that, the power. What power? Allowing citizen to select. They have the power to select the representative. So अपना जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको क्या करेगी, सेलेक्ट करेगी गवर्नमेंट के लिए पोजीशन एट डिफरेंट लेवल. ठीक है, सच एज प्रेसिडेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जैसे कि कौन कौन, प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकल ऑफिशियल्स. ठीक है, इनके लोगों के पास पावर, आम इंसान के पास, सिटीजन्स के पास. इलेक्शन इंश्योर दैट लीडर्स आर चूजन बेस्ड ऑन पब्लिक सपोर्ट एंड अलाउ फॉर पीसफुल ट्रांजिशंस ऑफ पावर. लाइक यू कैन से दैट द इलेक्शंस इंश्योर, बताते हैं कि लीडर्स आर चूजन किसके ऊपर, पब्लिक सपोर्ट के ऊपर, अलाउ फॉर पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर, के लोगों ने चूज कर लिया और जो भी पावर है वो पीसफुली डिस्ट्रीब्यूट करे, लाइक वो पीसफुली उसको रन करे, जो उसको पावर है, ठीक है, उसको यूज करे. दे कैन बी कंडक्टेड थ्रू वोटिंग मेथड्स लाइक बैलेट. इलेक्शन कैसे होते हैं भाई, बैलेट पेपर जो हमारे पास इलेक्शन जो आम हर कंट्री के अंदर होते हैं, बैलेट स्टैम्प, यू कैन पुट हैव अ राइट टू पुट स्टैम्प ऑन योर लाइक लीडर्स, जिसके भी वो उनका इंतखाबी निशान हो कि उनके लीडिंग लीडर्स के जो भी दे चूज टू सेलेक्ट देयर, यू कैन से दैट उनका मतलब उनके क्या निशान हो जिसके ऊपर वो सेलेक्ट हो रहे हैं, कि लाइक पीपल दे यूज्ड टू पुट द स्टैम्प ऑन दैट, उनका आई डोंट हैव अ वर्ड, सो समझ गया आप. ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, एक तो बैलेट पेपर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जैसे मोबाइल ऐप के थ्रू आप इलेक्शन वोट दे डाल रहे हो, और डायरेक्ट पब्लिक गैदरिंग. डायरेक्ट पब्लिक गैदरिंग लाइक हमारे जो भी स्पेशली उन कंट्रीज में, उन सिटीज के अंदर, शहरों के अंदर इंटीरियर साइड के ऊपर एक यू कैन से लोग जमा होते हैं, जरगा एक बैठता है एक लोगों का, वहां पे जो भी फैसले होते हैं, उधर जो भी लीडर बना जा रहा है, तो वो पब्लिक गैदरिंग क्या हो रहा है. ठीक है, इवन इन क्लास के अंदर गैदरिंग हुई भी है, तो उसको उसके अंदर हमने एक लीडर को क्लास का किसी को सेलेक्ट कर दिया, तो वो भी हमारे पास एक पब्लिक गैदरिंग, यू कैन से दैट इट विल पार्ट ऑफ द पब्लिक गैदरिंग. ठीक है, fair and free elections help maintain democracy by giving people a voice of in governance. जो भी fair and free election होते हैं, maintain democracy by giving people a voice in governance. ठीक है, लोगों को helpful होता है democracy को maintain करने में. ठीक है, now talking about the elections characteristic. What are the characteristics of election? You can see free and fair, universal suffrage, regular health, competitive, secret ballot, equal representation. होते क्या है, let's see. Free and fair, no corruption, fraud और unfair practices. के fair and free हो, उसमें कोई भी धोखेबाजी या कोई भी you can say that कि उसके अंदर अनफेयर प्रैक्टिस ना हो, कि जिसको ज़्यादा वोट लग गए हों, जिसको ज़्यादा वोट दे दिए हों लोगों ने अलग से. ठीक है, तो फेयर एंड फेयर होना चाहिए. फेयर, फ्री एंड फेयर. सेकंड बदला है यूनिवर्सल सरफेज. व्हाट इज दिस? ऑल एलिजिबल सिटीजन कैन वोट, कि जितनी भी सिटीजन है लाइक मेल, फीमेल, old age people, or you can say that people, the children who just got above the 18 years old, so they have the right to vote, equal citizen. Okay, eligible. Regularly held, conduct at fixed intervals, like you can say that election should be like every 4 year, after 4 year there should be an election. Okay, like most of the time it happened like after 4 year there is no election, after 4 to 5 years there still no election happen. ठीक है, कि हर 4 साल के बाद हो, जब भी टाइम पीरियड हो उसके फौरन हर इंटरवल के बाद इलेक्शन हो, कि आगे डिले ना हो. अच्छा, कंपैरेटिव, मल्टीपल कैंडिडेट्स और पार्टिसिपेंट टू चूज फ्रॉम, के जितने भी लाइक इवन कि आपके सिंपल लोग भी दे जस्ट स्टैंड इन देयर लाइक इलेक्शन में खड़े हो गए रिप्रेजेंटेटिव की फॉर्म में, और उनको राइट है लाइक पीपल जस्ट गिव द वोट टू देम. ठीक है, मल्टीपल कैंडिडेट्स खड़े हो सकते हैं. ठीक है, फ्रॉम द पार्टीज. सीक्रेट बैलेट, वोट्स आर कास्ट प्राइवेटली. हम आगे पिक्चर देखेंगे तो उसमें भी लाइक वी ऑलरेडी नो कि जो वोट डालने के लिए एक अलग से there's a place where you just put the stamp on the
वोट बैलेट पेपर, जहाँ पे आपको जिस लीडर का सिंबल है वहां पे कहाँ पे उस सिंबल के ऊपर वोट करना है, मतलब कि नो वन कैन सी यू, यू हैव योर फ्रीडम, यू हैव योर राइट, यू कैन जस्ट पुट सीक्रेटली कि जिस पर आपको वोट डालना, ठीक है। नेक्स्ट यू टॉकिंग अबाउट इक्वल रिप्रेजेंटेशन, एवरी वोट हैज इक्वल वेटेज, कि लाइक जिसने अगर फीमेल ने वोट डाला है तो उसका भी इक्वल वोट होगा, कि लाइक अगर जो मैन ने डाला, ठीक है, अगर ये 18+ बच्चे ने डाला या चाइल्ड ने डाला हो तो उसका भी इक्वल वेटेज होगा, लाइक अगर जो 58 ईयर के आदमी ने या फीमेल ने या वुमेन ने डाला हो, ठीक है, उसका भी इक्वल राइट होगा। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द पर्पस ऑफ इलेक्शन, वी हैव ऑलरेडी नो, चूज allow people to choose leaders, ensure democracy and representation, hold leaders accountable, make important policy decision। इसमें हमने बात करी थी अकाउंटेबल, लाइक होल्ड लीडर अकाउंटेबल, लीडर का को जवाब दे हो उसका, कि भाई उसने जो भी, अगर इसको इलेक्शन जीतने के बाद उसको जो भी चीज़ें डिसीजन मेकिंग कर रहा है, जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो अकाउंटेबल हो, जवाब दे हो, ठीक है, उसके लिए जो भी चीज़ें हो रही हो वो कर रहा हो, तो उसके वो चीज़ों को ट्रांसपेरेंसी के तहत उसको करता है, ठीक है। दैट्स नोन एज होल्ड लीडर्स अकाउंटेबल, मेक इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन, और जो भी जो चीज़ें हैं इलेक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन मेकिंग होती है। नाउ इलेक्शंस इन पाकिस्तान, election in Pakistan take place for the national and provincial assemblies, local government and presidency indirectly. The country follow a parliamentary system. Election in Pakistan are held every 5 years to elect representative. Election Commission of Pakistan (ECP) oversees the process to ensure free and fair elections. Citizen 18 year and older can vote. ठीक है, हमें पता है कि भाई पाकिस्तान में इलेक्शंस किस तरीके से होते हैं, कब होते हैं, लाइक एवरी 5 ईयर के बाद हो रहे होते हैं, कहाँ कैसे इलेक्शन हो रहे होते हैं, फॉर किस किस के लिए हो रहे होते हैं, फॉर द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए हो रहे होते हैं, लोकल गवर्नमेंट्स के लिए हो रहे होते हैं, एंड प्रेसिडेंट डायरेक्ट इनडायरेक्टली, ठीक है, इन लोगों के लिए, इन चीज़ों के लिए हमारे पास इलेक्शन होते हैं, ठीक है। अच्छा, द कंट्री फॉलो अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, हमारा कंट्री एक पार्लियामेंट सिस्टम को फॉलो कर रहा होता है। इलेक्शन इन पाकिस्तान आर हेल्ड 5 साल के बाद हो रहे होते हैं, ठीक है, एवरी 18 ईयर टू कैन वोट, ठीक है। इलेक्टोरल सिस्टम होता है क्या है, लेट्स सी। इलेक्टोरल सिस्टम आर द रूल्स एंड मेथड्स यूज्ड टू कंडक्ट इलेक्शंस एंड कंडक्ट वोट्स। इलेक्टोरल सिस्टम क्या होता है, एक रूल है, सिस्टम और द इलेक्टोरल सिस्टम और द रूल्स एंड मेथड, एक रूल है और एक तरीका है। क्यों होता है भाई, किस लिए होता है, यूज इस्तेमाल होता है कंडक्ट इलेक्शंस, इलेक्शन को कराने के लिए जो रूल और मेथड होता है इलेक्शंस एंड काउंट वोट्स, वोट को काउंट करना, इलेक्शन कराने का और वोट को काउंट करने का जो तरीका और जो मेथड होता है, दैट्स नोन एज इलेक्टोरल सिस्टम, ठीक है। टाइप्स ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम, हाँ, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम, दैट इज फर्स्ट पास द पोस्ट, FPTP, द कैंडिडेट विद द मोस्ट वोट विन, जो भी कैंडिडेट होगा, जो पर्सन जो खड़ा होगा इलेक्शन के अंदर, जिसके ज्यादा वोट होंगे तो वो क्या करेगा, वो जीतेगा, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव PR, सीट्स आर गिवन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ द वोट्स अ पार्टी गेट्स, लाइक अगर एक इलेक्शन के अंदर वी नो दैट के बहुत सारी लोग कैंडिडेट, बहुत सारी पार्टीज आपस दे जस्ट पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन, अच्छा जी, लाइक उनकी बहुत सारी पार्टीज होती हैं, दे विन फ्रॉम out of 100%, like 30% party A party win votes and 20% B party votes, और like मतलब कि अलग अलग रेशियो होता है, और like 60% एक पार्टी जीत गई, तो मीन यू कैन से दैट कि जितनी परसेंटेज पार्टी की जीतने की होगी तो उनको उतने परसेंटेज फॉर्म में उनको दे विल गिवन द सीट्स उसके लिए, ठीक है, किसके पर्सनल रिप्रेजेंटेशन के लिए। सीट्स आर गिवन बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ द वोट्स द पार्टी गेट्स, जितनी सीटें मिलेगी उनके वोट्स के मुताबिक उनको पार्टी को सीट्स मिलेगी, ठीक है। इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का इलेक्टोरल सिस्टम क्या है, पाकिस्तान फॉलो द फर्स्ट पास द पोस्ट FPTP सिस्टम फॉलो करता है, वे कैंडिडेट विद द मोस्ट वोट विन इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, जो ज्यादा वोट से जीतता है तो वो यू कैन से दैट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और जो भी इलेक्शन का हिस्सा जो जीतेगा, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर FPTP का हमारे पास ये जो मेथड फॉलो किया जाता है, सिस्टम को फॉलो किया जाता है, इलेक्टोरल सिस्टम का FPTP सिस्टम फॉलो किया जाता है। वोट होता क्या है, लेट्स सी व्हाट इज अ वोट, व्हाट इज वोटिंग। वोटिंग we all know voting होती क्या, let's see discuss here। voting is a process of making a choice or decision in
an election or decision making process. It allows people to select leader, approve policies, or express their opinion. In a democratic system, it is the process where people cast their vote in election. वोटिंग के अंदर क्या होता है? पीपल मेकिंग अ चॉइस और डिसीजन. लोगों के पास एक चॉइस होती है डिसीजन मेकिंग का. किस लिए होती है? इन एक्शन और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. ठीक है, वोटिंग के दौरान के पास एक डिसीजन होता है अपने लीडर को सिलेक्ट करने का, अप्रूवल पॉलिसीज, ताकि वो लीडर अगर जीत जाए तो वो उनके मुताबिक की पॉलिसीज को अप्रूव करवाए, एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, और अपने जो भी लोगों के या जो भी इस लीडर की जो ओपिनियन है वो पूरे करवाए जाए. ठीक है, लोग अपने ओपिनियन को उस लीडर के थ्रू वो मनवाए जाए. जो भी उनके रूल्स हैं, जो भी उनकी ख्वाहिशात हैं, लाइक वी वांट जस्टिस इन द कंट्री, वी वांट यू कैन से दैट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्क्स, एनीथिंग. तो जो भी चीज़ें उनको चाहिए होती है, जो उनका ओपिनियन है, उनको अपने लीडर के थ्रू सेलेक्ट करके वोटिंग के ज़रिए से जो लाते हैं, इलेक्ट करके वोटिंग के जरिए, सिलेक्शन के थ्रू जो वोटिंग डाल के लेकर आते हैं, तो दैट्स नोन एज वोटिंग. नाउ जस्ट वी गोइंग टू सी अबाउट वोटिंग बिहेवियर्स. के वोटिंग बिहेवियर्स क्या क्या होते हैं. ये कुछ हैं, लाइक पॉलिटिकल पार्टी लॉयल्टी, कैंडिडेट पर्सनालिटी, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स, मीडिया इन्फ्लुएंस. पॉलिटिकल पार्टी लॉयल्टी के इनका लाइक वोटिंग बिहेवियर, हाउ एंड वाई, के लोग क्यों वोट कर रहे होते हैं और का वजह क्या है वोट करने का. लाइक पॉलिटिकल पार्टी लॉयल्टी के जो दे लव देयर पार्टी, दे लव देयर यू कैन से दैट बहुत ज़्यादा अपनी पार्टी के साथ सिंसियर हैं और दे कैन डू एनीथिंग फॉर देयर पार्टी. ठीक है, एक तो उनका मेन लॉयल्टी. कैंडिडेट पर्सनालिटी, लाइक उनकी पार्टी अगर जो भी कैंडिडेट खड़ा हो रहा है इलेक्शन के अंदर, तो पीपल आर वेरी मच इन्फ्लुएंस विद हिम. जो भी उसके विजन, मिशन के, उनके जो भी मामला को सही कर देगा, तो उसकी पर्सनालिटी से. ठीक है. थर्ड, दैट इज सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स. तो लोग क्यों वोट डाले होते हैं? अपने जो भी मुल्की हालात और सोशल या इकोनॉमिकली देखते हुए, इस वजह से वो लोग वोट डालने के लिए आते हैं. ठीक है. मीडिया इन्फ्लुएंस. अच्छा, मीडिया का एक बहुत बड़ा किरदार होता है कि लाइक यू कैन से एवरी न्यूज चैनल्स दे टॉक अबाउट leaders, political parties, के what they are doing and are they doing the good thing or are they doing the bad thing. तो एक तो मीडिया का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसिंग रोल होता है. ठीक है. थ्योरीज हमारे पास हैं कुछ वोटिंग की. हमारे पास वी हैव 3 थ्योरीज. रैशनल चॉइस थ्योरी, मतलब कि पीपल वोट बेस्ड ऑन द पर्सनल बेनिफिट्स, के लोगों को फ़ायदा हो उनके पर्सनल बेनिफिट्स. ठीक है. सेकेंड, सोशोलॉजिकल मॉडल, व्हाट इट सेज दैट इन्फ्लुएंस वोटिंग डिसीजन. सोशल बैकग्राउंड इन्फ्लुएंसेस के, कैन से दैट इकोनॉमिकली सोशल बैकग्राउंड क्या है डिसीजन मेकिंग का. ठीक है. थर्ड, पार्टी आइडेंटिफिकेशन मॉडल. पार्टी का क्या आइडेंटिफिकेशन मॉडल है. यू कैन से दैट पीपल वोट फॉर द पार्टी दे ऑलवेज सपोर्ट. ठीक है. थर्ड, दैट इज द जिसको पार्टी, वो लोग जो पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जो लव करते हैं, प्यार करते हैं, लॉयल्टी कैन सी ओवर हियर, पॉलिटिकल पार्टी की लॉयल्टी. ठीक है. दीज आर द 3 थ्योरीज ऑफ द वोटिंग. लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान. इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वी ऑल नो कि पाकिस्तान का जिसका शॉर्ट फॉर्म है ECP, इलेक्शन जो करवाते हैं पूरे मुल्क के अंदर. अच्छा जी, इनका क्या होता है? मेन इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं पाकिस्तान के अंदर. इंश्योर द इलेक्शन प्रोसेस फॉलोज लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रूल. जो भी इलेक्शन हो रहे हो, एक तो वो लीगल हो, कॉन्स्टिट्यूशन रूल को फॉलो करते हो. ठीक है. ट्रांसपेरेंट हो और लोगों को पता चले कि भाई के इलेक्शन हो रहे हैं और इसमें कोई भी धांधली, यू कैन से दैट unfair justice now. ठीक है. तो this is the work and this is the rule of the Election Commission of Pakistan. This is all from this chapter and I hope you understand and you learned a lot of things from this chapter, and see you in the next chapter. Till then, Allah Hafiz, take care, bye bye.